बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल देवेन स्टडी सेंटर पर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये रैखिक समीकरण क्यों है? क्योंकि घाते दो नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ रैखिक ही है, क्योंकि एक ही समीकरण बना हुआ है। ये क्या है? हमारा रैखिक समीकरण है। इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है हल करेंगे। पहले समीकरण उतारेंगे। x प्लस वाई बराबर का आपका आएगा 14 और लिखेंगे x माइनस वाई बराबर का आएगा आपका 4। ये हो गया आपका समीकरण पहला और ये हो जाएगा आपका समीकरण सेकेंड, यानी दूसरा हो जाएगा। ठीक है, समीकरण क्या करेंगे? अब समीकरण एक से लेंगे या समीकरण दोनों से किसी एक से ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे समीकरण, लिखेंगे एक से। किससे ले रहे हैं हम लोग? समीकरण एक से। समीकरण एक क्या दिया हुआ देख सकते हैं? x प्लस वाई इक्वल टू 14, यानी 14 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ x को अकेले करेंगे, यानी x बराबर 14 लिख करके जो हमारा प्लस का y है हम इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का y हो जाएगा। यह x क्या होगा? अकेले होगा। इसका मतलब बन गया हमारा समीकरण तीसरा। अब यहाँ लिखना पड़ेगा x का मान। क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण इसमें पुट करेंगे। देखिए, हमने समीकरण एक लिए थे, तब समीकरण दो में हमको रखना है। समीकरण एक से लिए हैं, समीकरण दो में रखना है। समीकरण दो में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर समीकरण दो क्या दिया है? x माइनस का y बराबर का आपका दिया है 4। अब x की जगह पे हम क्या रखते हैं? 14 माइनस का y। यहाँ लिखेंगे हम लोग 14 माइनस का y। और देखिए हमें x की जगह पे क्या है? 14 माइनस का y रखे हैं और पास क्या हमारे पास? माइनस y और बराबर आपका आ जाएगा 4। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? आप लोगों को दिख रहा होगा कि x और x, यानी कि दोनों में x है, माइनस माइनस x होगा तो इसमें जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 2y, एक y कितना हो गया? 2y बराबर का 4। 14 का 14 यही रहेगा। ठीक है, अब 14 को उधर लेके जाएंगे, यानी लिखेंगे माइनस का 2y बराबर 4। संख्या दूसरे तरफ शिफ्ट करेंगे तो संख्या इसमें क्या है? हमारा 14 है, इधर जाके बने प्लस का 14, इधर जाके बनेगा माइनस का 14। ये हो जाएगा। जब दोनों को माइनस करेंगे, देखिए माइनस का 2y बराबर, अब 14 में से 4 गया, कितना बचेगा आपका? माइनस का 10 बचेगा। क्या बचा? माइनस का 10। अब यहाँ देख सकते हैं माइनस माइनस दोनों साइड है, यहीं से इसको कैंसिल कर देंगे, यानी कि 2y क्या हो गया? बचेगा आपका y बराबर क्या बचा? 10। और ये याद रखिए, इसी से मल्टीप्लाई है, नीचे जाए जब इसको शिफ्ट करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी कि 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? अब डिवाइड कर देंगे। कर दीजिए 2 पंचे 10, यानी y की वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 5। लिख सकते हैं y बराबर 5। ठीक है, अब इस y के मान को क्या करना है आपको? समीकरण y के मान को समीकरण 3 में शिफ्ट कर देंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में किसमें रखना है? समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या दिया है? ये दिया है। लिखेंगे x बराबर 14 माइनस का y। तो x बराबर 14 माइनस y की जगह पे क्या रखना हमको? देखिए 5 रखना। क्या रखना है? 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 14 में से 5 है, कितना बचेगा? 9, यानी कि कितना आ गया? x बराबर आपका आ गया 9 और y बराबर कितना आ गया था आपका? 5। इस तरह से पहला वाला समीकरण आप कर सकते हैं। अगर आपको जहाँ भी कमेंट करना हो, जहाँ भी आपको गलती लग रहा है वहाँ पे कमेंट जरूर करें, और समझ में आए तो भी कमेंट करें। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। याद रखिए दोस्तों, एक और बात बता रहे हैं, अगर आपको सवाल करने के बाद आपको गलती लग रहा है तो सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे? देखिए, जांच कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। जांच करने का चेक भी कर सकते हैं। जैसे लिखा है x प्लस वाई बराबर कितना है? 14। तो इसमें अगर देखिए x की वैल्यू कितना निकला है? 9, 9 लिख दीजिए, प्लस y की वैल्यू कितना निकला है? 5। दोनों जोड़ी कितना आ गया? 14। यानी कि जो हमने क्वेश्चन किया है ये हमारा क्या है? सही है। इस तरह से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। चलिए चलते
हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल देवेन स्टडी सेंटर पर। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, चल को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। लिखेंगे हल, क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद देखिए जो सवाल है उसको लिखेंगे एस माइनस का टी इज इक्वल टू 3 और लिखा है एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर कितना दिया हमें 6। इसको मान लेंगे समीकरण पहला, इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, कहाँ से लेना है आपको, समीकरण 1 से लेंगे। यहाँ लेना है समीकरण 1 से। देखिए हम अगर समीकरण 1 भी लेंगे या 2 भी, दोनों में आंसर सेम आने वाला है। समीकरण 1 से इजी रहता है, समीकरण 1 से लेंगे, लिखेंगे एस माइनस टी बराबर का 3 लेंगे। ठीक है, हम एस को यहाँ पर अकेले करेंगे, यानी एस बराबर 3, ये माइनस में है, इसके बगल में लिखेंगे क्या हो जाएगा हमारा प्लस का टी हो जाएगा। ये आ गया हमारा समीकरण तीसरा। ठीक है, अब लिखेंगे एस का मान, क्या लिखेंगे, एस का मान समीकरण किस में रखना है आपको, समीकरण दूसरे में पुट कर देना। समीकरण 2 में रखने पर, या समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 दिया है हमें, दिया है एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर का 6। हम क्या करेंगे, एस की जगह पे क्या रखना है हमको, ये वाला वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, लिखेंगे लिखना है आपको यहाँ पर 3 प्लस टी बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर का 6, इतना पुट कर देना है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको 3 और, ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम लेके 3 दूनी कितना आ जाता है 6, कितना आ जाएगा आपका एलसीएम 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको करना है इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से करना है। ठीक है, 3 से भी करना है, टी से भी करना है, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2 टी। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, प्लस का 3 टी बराबर कितना बचा हमारे पास 6, याद रखिएगा। अब इसको हम क्या करना है, ये नीचे 6 इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए कर देंगे, तो आपको कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ लिखना है आपको 6 प्लस, अब 2 टी और 3 टी कितना हो जाएगा आपका 5 टी बराबर, देखिए हम इसको हटाने के इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 6 6 36 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हैं इसी तरीके से 5 टी बराबर, 5 टी बराबर 36 का 36 रहेगा। इसको हटाएंगे, हम इसको पक्षांतर करेंगे, संख्या एक तरफ करेंगे तो प्लस में है, इसके बगल में जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5 टी बराबर 36 में से 6 घटा कितना बचेगा आपका 30 आ जाएगा। तो टी की वैल्यू कितना आ जाएगा 30, और 5 कहाँ लिखेंगे हम लोग, नीचे लिखेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 5 6 का 30, यानी टी की वैल्यू कितना निकल गया हमारा 6। अब हमारे टी की वैल्यू कितनी निकल गया हमारा 6। अब लिखेंगे टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, लिखेंगे टी का मान समीकरण, इसमें रखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या दिया देखिए एस बराबर 3 प्लस टी, तो एस बराबर 3 प्लस टी की वैल्यू कितना है 6, तो कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा आपका 9, यानी एस बराबर कितना आ गया आपका 9। ठीक है, इस तरह से आप दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिख देंगे एस बराबर कितना निकला है आपका 9, और टी बराबर कितना निकल गया आपका, टी बराबर आपका आ गया 6। इस तरह समीकरण सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप इसको सॉल्व करने के बाद आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग जांच भी कर लेते हैं हमारा आंसर सही है या गलत है। यहीं बगल में कर देते हैं, लिखेंगे जांच। देखिए जांच कैसे करेंगे, एस माइनस का टी पहले वाला समीकरण, एस माइनस का टी बराबर कितना आना चाहिए आपका, आपका आना चाहिए 3। देखिए एस की वैल्यू कितना निकला हमारा 9, तो यहाँ लिखिए 9 माइनस टी की वैल्यू कितना है 6, दोनों घटाई कितना आ जाएगा आपका 3। ये देखिए हमारे यहाँ पास कितना आना चाहिए 3, यानी जो आंसर हमने सॉल्व किया है वो हमारा पूरी तरह से सही है, ये हमारा रॉन्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आपका स्वागत है मेरे चैनल देवेन स्टडी सेंटर पर। बच्चों, हमने रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल किया है। हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हमारा आ गया है तीसरा क्वेश्चन। क्या आ गया हमारा ये तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में हमें दिया है
3x माइनस का y बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। चलिए हम लोग इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। यहाँ लिखना है आपको हल। जैसे ही हल करेंगे लिखना पड़ेगा आपको 3x माइनस का y बराबर का 3। इसके बाद क्या बचा है हमारे पास 9x माइनस का 3y बराबर का 9। अब क्या करते हैं हम समीकरण ए इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब लेना है क्या हमें समीकरण 1 से, तो लिखना पड़ेगा आपको समीकरण 1 से। हम समीकरण 1 से यूज कर रहे हैं। समीकरण 1 दिया है तो लिखेंगे 3x माइनस का y बराबर का 3। हम क्या करते हैं यहाँ पर किसी x या y को अलग करते हैं, यानी x या y के वेरिएबल को अलग करना पड़ता है, तो हम किसको करें x वाला करें। ठीक है, तो लिखेंगे 3x बराबर जो y वाला है हम 3 के बगल में लिखेंगे, यानी कि 3 लिखने के बाद इसके बगल में लिखेंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा ये प्लस का y हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस y और बट्टे ये क्या गुणा है, नीचे या क्या बनेगा भाग, यानी कि बट्टे में आ जाएगा। ये बन जाएगा आपका समीकरण तीसरा। अब करना क्या है, जो x की वैल्यू है समीकरण 2 में पुट करेंगे। यहाँ लिखना है आपको x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या दिया हमें, दिया है 9x माइनस का 3y बराबर का 9। तो देखिए x की जगह में हमें रखना क्या है, लिखेंगे 9, x की जगह छोड़ देना है, वहां पर लिखना है 3x प्लस y बटे 3। यहाँ लिखना है आपको कोष्टक बनाना है अच्छे से, और 3 प्लस y और बटे लिखना है आपको 3, कोष्टक बंद करना है, फिर माइनस का 3y बराबर का 9। और जो हमारा ये वैल्यू मिला है इसको काट देंगे, ये हमें इससे कैंसिल हो रहा है, 3 से 3, 3 त्रिकाई 9, ये कट गया। जो संख्या में से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 लिखेंगे और 3 प्लस y माइनस का 3y बराबर का 9, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, 3 का गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 से 3 त्रिकाई 9 प्लस 3 से 3y और माइनस का 3y, जैसे वैसे नीचे लिखते जाएंगे। ठीक है, देखिए ये प्लस माइनस का 9 क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, इधर बचा आपका 9 बराबर का 9। हमारे पास क्या संख्या है 9 बराबर का 9, यानी क्या हो गया इसके अनेक हल होंगे, क्या होंगे इसके अनेक हल होंगे। यहीं से इसका सवाल खत्म हो रहा है। समीकरण 1 और 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या लिखेंगे अपरिमित, क्या लिखना है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि हमारा सवाल यहीं तक जा रहा है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं चौथे क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे चैनल देवेन स्टडी सेंटर पर। बच्चों आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का चौथा क्वेश्चन, जिसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, यहाँ में दशमलव दिए, इस दशमलव को पहले हम लोग हटाएंगे तभी हल करेंगे। ठीक है, दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखें सरल करने पर। क्या लिखेंगे सरल करने पर। सरल किस तरह करेंगे, देखिए लिखना है आपको हल। सबसे पहले 0.2x प्लस 0.3y बराबर का 1.3 लिखा है, यहाँ लिखेंगे 0.4x प्लस 0.5y बराबर का 2.3, ये दिया हुआ है। सरल कैसे करेंगे, दशमलव हटाएंगे क्या आ जाएगा, देखिए 2x बटा क्या आ जाएगा पर 10, क्योंकि हमने क्या किया था दशमलव है एक संख्या है तो एक संख्या हटाएंगे तो दशमलव यानी 10 बन जाएगा। यहाँ भी हटाएंगे तो प्लस, देखिए दशमलव है तो यहाँ लिखेंगे 3y बटे 10 बराबर क्या आ जाएगा का 13 बटे 10, क्योंकि हमने दशमलव हटाया है। याद रखिए जब भी हम संख्या हटाते हैं यानी एक संख्या तो 10 लगेगा, दो संख्या पर दशमलव तो 100 लगेगा। ठीक है, इसको हल कर देंगे कितना आ जाएगा 10 के एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 10। ठीक है, कितना होगा 10, यहाँ लिख सकते हैं 2x प्लस का 3y, हमने 10 के एलसीएम में 10 आ जाएगा और नीचे 10 लिखेंगे और सेम हमारा जो ऊपरी संख्या पूरा उतर जाएगा, बराबर लिखेंगे 13 बटे 10। ठीक है, 10 दो साइड 10 से 10 कट गए, क्या बचेगा आपके पास 2x प्लस 3y बराबर का
13। ये बन गया आपका समीकरण पहला। उसी तरह हम समीकरण दूसरा भी कर ले रहे हैं। चलिए समीकरण दूसरा में लिखेंगे 0.4x प्लस 0.5y बराबर का है आपका 2.3। तो इसका बेस हम हटाएंगे, कितना आ जाएगा देखिए, आ जाएगा आपका 4x बटा 10 प्लस 5y बटे 10 बराबर 23 बटे 10। ये आ गया 10 10 कैसे कितना आएगा आपका 10 ही आता है। जब 10 आ गया सेम उतार देंगे ऊपरी वाली संख्या, 4x प्लस का 5y बराबर का 23 बटे 10। दोनों साइड 10 10 10 10 कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 4x प्लस का 5y बराबर का 23। ये ले लेंगे समीकरण दूसरा। चलिए अब ये बन गया हमारा समीकरण को हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या दिया है वो देख सकते हैं। लिखेंगे 2x प्लस का 3y बराबर 13। तो पहले x वाला वैल्यू निकालते हैं। तो x वाला वैल्यू कैसे निकलेगा, लिखेंगे 2x बराबर, क्या लिखेंगे 2x बराबर 13। अभी हमारा प्लस वाला है तो इसके बगल में लिखेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 3y हो गया। क्या हो गया 3y। आगे इसको सॉल्व करेंगे, यहां कर देंगे सॉल्व। यहां क्या हो जाएगा देखिए, यहां पर लिखेंगे x बराबर, क्या लिखेंगे x बराबर 13 माइनस का 3y बटे ये क्या है 2 है तो कहाँ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया x की वैल्यू, यानी कि समीकरण तीसरा आ गया। यहाँ लिखना पड़ेगा x के मान को समीकरण किसमें रखना है आपको 2 में। समीकरण 2 में पुट करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या दिया है 4x प्लस का 5y बराबर 23। यानी हमें किसकी जगह पे x की जगह पे क्या रखना है हमको 13 माइनस का 3y बटे 2 हमको पुट कर देना है। ठीक है, चलिए कर देते हैं। लिखेंगे 4 कोष्टक बनाएंगे, लिखेंगे 13 माइनस का 3y बटे 2 कोष्टक बंद प्लस का 5y बराबर का 23। देखिए हमारे ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 कट गया। जो संख्या बचा है उससे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना देखिए 2 दिया, 2 का 13 से 13 दूनी 26। यहाँ लिखेंगे 26 माइनस का देखिए 2 3 6, वो भी माइनस का 6 और y आ जाएगा, बचेगा प्लस का 5y बराबर का 23 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, ये 6 है यहाँ 5 है, 6 में से 5 को कैंसिल करिए, कितना आ जाएगा आपके पास 6 में से 5 का कैंसिल कितना हो जाएगा आपके पास 1y, भी माइनस का y क्योंकि बड़ी संख्या है, बराबर बचा 23। अभी किस में दिया हमें प्लस में दिया माइनस में दिया है, किस में दिया है सॉरी कितना दिया किस में दिया है प्लस में है, इसमें इधर जाके बनेगा माइनस का 26 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस y बराबर, अब 23 में से 26 घटना कितना बचेगा 3, और बड़ी संख्या किसकी है माइनस का, तो लिखेंगे माइनस का। देखिए दोनों साइड माइनस में कैंसिल हो गया, यानी y बराबर कितना बचा गया 3। अब इस y की मान को किस में रखना है, ये क्या निकल गया हमारा y की वैल्यू, y के मान को समीकरण 3 में, ये समीकरण 3 में रख देना है। लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है लिखेंगे x बराबर 13 माइनस का 3y बटा 2। चलिए हल कर देते हैं, 13 का 13 ही रहेगा माइनस 3 और गुणे, क्योंकि y की जगह हम क्या रखना हमको 3 गुणे 3 बटे कितना दिया हमें 2। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो बराबर आ जाएगा x बराबर आ जाएगा आपका 13 का 13 ही रहेगा माइनस 3 त्रिकाई 9 और बट्टे आ गया आपका 2। 13 में से 9 घटाओ कितना आ जाता है 4 और बट्टे कितना है हमें 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी x के बराबर कितना आ गया आपका 2। ये आ गया x की वैल्यू, ये आ गया आपका y की वैल्यू। ठीक है, आता है x बराबर 2 y बराबर 3। ये आ गया आपका चौथे नंबर क्वेश्चन का हल।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। स्वागत है मेरे चैनल देवेन स्टडी सेंटर पर। बच्चों आज आ गए हम लोग रैखिक समीकरण प्रतिस्थापन विधि से हल करने में 5वां क्वेश्चन। हमने 4 क्वेश्चन कर चुके, ये हमारा 5वां है, 5th क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे हल क्या लिखना है, हल करने से पहले क्या करते हैं, जो संख्या उसको पूर्ण नीचे लिखते हैं। लिखेंगे रूट के अंदर 2x प्लस का रूट के अंदर 3y बराबर का 0। लिखेंगे रूट 3x माइनस का रूट 8y बराबर का 0। समीकरण 1 से स्टार्टिंग करेंगे। समीकरण 2 भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए हम समीकरण 1 से लेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, रूट 2x प्लस का रूट 3y बराबर का 0। हम क्या सीखे हैं कि x की वैल्यू को अकेले करेंगे, तो लिखेंगे रूट 2x बराबर क्या है, ये प्लस में है, इसको उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 3y हो जाएगा। तो अकेले करेंगे x को, तो माइनस का रूट 3y अब बट्टे में कौन आ जाएगा आपका, रूट का 2 आ जाएगा। ये बन जाएगा आपका समीकरण तीसरा। हमने समीकरण 1 इसको माने थे, इसको माने समीकरण दूसरा, ये आगे समीकरण तीसरा। अब लिखेंगे x के मान को समीकरण 3 में रखने, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, देखिए ये लिखा है, लिखेंगे रूट का 3x माइनस का रूट 8y बराबर का 0। इन x की जगह पे हम इसको रखना है, तो लिखेंगे बराबर रूट 3 कोष्टक के अंदर आ जाएगा माइनस का रूट 3y बटा 2, कोष्टक बंद करेंगे, माइनस का 8y, ये रूट 8y बराबर का 0, इतना कर लेंगे। इसके बाद देखिए दिया है हमें संख्याएं, तो हम इसका मल्टीप्लाई करें, कटेगा तो है नहीं, 3 का 3 से रूट 3 से गुणा कर कितना आ जाता है, हमने पढ़ा है क्या, सेम जो संख्या होती है, यानी कि रूट 3 गुणे रूट 3 कितना आ जाएगा, बराबर लिख सकते हैं रूट 9 लिख सकते हैं। और 9 का हमारा रूट से बाहर करें कितना आएगा, 3, क्योंकि 3 त्रिकाई 9 होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे वहाँ पर 3, क्या लिखेंगे 3, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 3, चिन्ह किसका है, माइनस का है, माइनस का 3 और बट्टा क्या आ जाएगा आपका रूट का 2 आ जाएगा, y रहेगा, और ये माइनस का क्या लिखेंगे रूट 8y बराबर के क्या आ गया आपका 0। ठीक है, इतना करने के बाद इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए अब लेना है आपको एलसीएम, क्या लेना है, रूट 2 का 1 से एलसीएम कितना आएगा आपका रूट 2 ही एलसीएम आएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई के 3 से कितना जाएगा 3y, अब 2 का करेंगे तो माइनस का 8 दूनी 16, क्योंकि अलग अलग रूट है तो कितना आ जाएगा आपका रूट का 16y बराबर का 0। हमने क्या सीखा है, इसको हटाने के लिए इससे गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का रूट 3y और रूट का 16y बराबर, और रूट का हम 0 से गुणा करें क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये देखिए रूट में है, ये बिना रूट का है, तो सबसे पहले हम लोग इसके रूट को हटाएंगे। तो रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसका हम गुणनखंड करेंगे। 16 का गुणनखंड कर लीजिए, कैसे होता है, ऐसे लिखेंगे 16 का 2 अट्ठे 16, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी जोड़ा किसका बना है, ये 2 ये 2 का, तो क्या हो गया 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 4। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली 4 और y बराबर का 0 हम लोग इसी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, उसको रूट से बाहर कर दिया। ठीक है, 4 और 3 कितना होता है हमारा 7, वो भी माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ है, माइनस माइनस जोड़ेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 7y बराबर का 0। तो आपका आ जाएगा y बराबर 0 और बट्टे में कौन आ जाएगा आपका माइनस का 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो y बराबर 0/7 तो लिख से नहीं सकते, तो भाग देंगे क्या आ जाएगा 0, y की वैल्यू कितना निकल गया 0। अब लिखेंगे y के मान को समीकरण किसमें रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण हमारा 3 दिया हुआ, इस पर रख देंगे, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना है, लिखेंगे x बराबर माइनस का रूट 3y बटा
तीन वाई बटा रूट 2 लिखेंगे। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ लिखेंगे माइनस का रूट 3 और कोष्टक के अंदर क्या आ जाएगा आपका 0, क्योंकि यहाँ पास वाई की वैल्यू कितना है हमारा 0 है, बटे लिखेंगे रूट 2। एक्स बराबर कितना आ जाएगा देखिए, रूट 3 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, रूट 2 नीचे आ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ गया आपका 0, क्योंकि हमने 0/2 नहीं लिख सकते हैं। ये कितना निकल गया एक्स की वैल्यू, ये निकल गया आपका वाई की वैल्यू आता है एक्स बराबर 0, वाई बराबर भी 0। चलिए हमारे पांचवा क्वेश्चन भी हो गया अच्छे से। चलिए हम लोग चलते हैं छठवें क्वेश्चन में। दोस्तों वीडियो को लाइक करते जरूर जाइए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल देवेंद्र स्टडी सेंटर पर। बच्चों आज हम करने वाले हैं 3.2 का लास्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, जो हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले हमने 4-5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, वो वीडियो आपकी पड़ी हुई आप देख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हल, लिखेंगे 3x/2 माइनस का 5y बटे 3 बराबर का माइनस का 2, ये लिखेंगे। ठीक है, ये माइनस का 2 लिख दिए। अब इसको क्या करते हैं, सरल करेंगे। क्या करेंगे, सरल। सरल कैसे करेंगे देखिए, 3 और 2 कैल्शियम लेंगे कितना आएगा, 3 और 2 कैल्शियम 6 आएगा, 3 दूनी 6। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यानी इसका इससे कर देंगे। ठीक है, तिर्यक कर देंगे तो 3 का 3 इसका 3 त्रिकाई 9x आ जाएगा, माइनस 2 पंचे 10 का 10y लिखेंगे, बराबर का माइनस का 2 लिखेंगे। अब इसको हटाने के लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 9x माइनस का 10y बराबर का 6 दूनी 12, भी माइनस का 12 आ जाएगा। ये आ गया आपका समीकरण पहला। चलिए समीकरण दूसरा भी कर लेते हैं इसी तरह। यही करेंगे, लिखेंगे x बटा 3 प्लस y बटे 2 बराबर का 13/6। इसका एलसीएम 3 दूनी 6 होगा, एलसीएम कितना आएगा 6। हम तिर्यक गुणा यहाँ भी करेंगे, इसका इससे इसका करेंगे, 2 का x से कर कितना आ जाएगा आपका 2x प्लस 3 से y करते कितना आ जाएगा 3y बराबर का 13/6। दोनों साइड देखिए 6 है तो दोनों क्या जाएंगे, कट जाएंगे, यानी हमारे पास कितना आ गया 2x प्लस 3y बराबर का 13। ये बन गया आपका समीकरण दूसरा। ठीक है, अब आप ये शुरू करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया हुआ हमें, लिखेंगे 9x माइनस का 10y बराबर का माइनस का 12। अब जो संख्या मिली हुई है हम x की वैल्यू यहीं रहने देंगे, y को उधर पलट देंगे, यानी कि 12 के बगल में लेके जाएंगे। लिखेंगे 9x बराबर माइनस का 12, क्या लिखना है आपको, माइनस का 12 लिखना है आपको। ये किस में दिया, माइनस में, इसके बगल में जाएंगे प्लस का 10y। अब x को के लिए करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 12 प्लस का 10y बटे में कौन आ जाएगा आपका 9। चलिए अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को, क्या आ गया समीकरण, ये आ गया हमारा तीसरा। अब लिख सकते हैं यहाँ पर x के मान को समीकरण इसमें रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमें क्या दिया है देख सकते हैं जी तरीके से। तो लिखेंगे यहाँ पर, चलिए हल कर देते हैं जगह बना करके। समीकरण 2 क्या लिखा है हमें कर देंगे, लिखेंगे यह लिखा है 2x प्लस का 3y बराबर का 13। अब लिखेंगे यहाँ पर 2 कोष्टक बनाएंगे, क्या करेंगे कोष्टक बना करके हम x की वैल्यू लिखा है माइनस का 12 प्लस का 10y बटे लिखा है आपका 9, कोष्टक बंद करेंगे, प्लस का 3y बराबर का 13 आ गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इससे गुणा कर दीजिए तो 12 का 12 12 दूनी 24, भी माइनस का 24 आ जाएगा, प्लस 10 का 10 दूनी 20 y आ गया। इन दोनों बट्टे में क्या है पहले से 9 दिया हुआ है, प्लस का 3y बराबर का 13, ये करेंगे। चलिए अब यहाँ कुछ नहीं, ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 का एलसीएम 9 ही आता है, कितना आता है 9 ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 का गुणा इन सब से करेंगे तो कितना, यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 का गुणा कर कितना आ जाएगा माइनस का 24 प्लस का 20y और प्लस का 9 त्रिक 27y बराबर कितना आ गया आपका 13। अब हमने क्या पढ़ा है कि इसको हटाने के लिए इसके 13 से गुणा करेंगे, यानी कि तिर्यक गुणा होता है, इसको हटाएंगे कितना है 9 चौको 36, यानी कि इसको पहले गुणा करेंगे, लिखेंगे यहाँ बराबर
माइनस का 24 प्लस का 20y और प्लस का 27y बराबर 117 कितना होता है 117, ये आ गया। तो 20y 27y हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 47y, कितना आ जाएगा 47y, लिखेंगे हम लोग 47y बराबर 117। ये हमें किस में दिया है, माइनस में है, इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे 47y बराबर 117, इसको जोड़ते कितना हो जाएगा 7 4 11 की 1 2 3 1 4 141, कितना आ गया 141 आ गया। अब इसके यहाँ करना है कि y बराबर लिखेंगे 141 और बट्टे में आ जाएगा आपका 47। अब 47 के पहाड़ में कट जाता है, 47 तियाँ 141, तो आ जाएगा y बराबर 3। अब लिखेंगे y के मान को समीकरण किस में रखेंगे 3 में, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमें क्या दिया है देख सकते हैं, समीकरण 3 हमारा कहाँ दिया हुआ है, ये हमारा समीकरण तीसरा दिया हुआ, ठीक है, ये समीकरण हमारा तीसरा है। चलिए इसको हम पुट कर देंगे, लिखेंगे x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y बटा 9 ये दिया है। हम वैल्यू पुट करेंगे तो लिखेंगे माइनस का 12 प्लस 10 और गुणे आ जाएगा आपका 3, क्योंकि y की वैल्यू कितना है 3 है, बट्टे में कितना दिया है 9, बराबर करेंगे तो माइनस का 12 10 तिहाई 30 और बट्टे कितना आ गया आपका 9। अब 30 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 18, कितना आएगा 18 और बट्टे कितना आ गया आपका 9, तो काट दीजिए कितना आएगा 9 का 9 दूनी 18, यानी कि x की वैल्यू कितना निकल गया आपका, ये लिख सकते हैं x की वैल्यू 2, ये निकल गया आपका x बराबर 2, ठीक है। इस तरह से आप क्या है छठवां क्वेश्चन भी इजी तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपके